चलिए सेकंड ईयर मैथमेटिक्स आपके जो है पेपर 1 में हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, जो कि है कि संख्यात्मक हल किसके बीजीय एवं अबीजीय समीकरण के। ठीक है, तो इसमें जो है मैंने आपको जो है सिखाया था न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड जो है आप देख रहे थे कि किस तरह से जो है आसान है कि एक जो है आपको पुनरावृत्ति सूत्र जो है याद रखना है दोनों के। देखिए मिथ्या स्थिति विधि में भी था पुनरावृत्ति सूत्र, वो आपको याद रखना है, और यहाँ पर भी जो है क्या करना है कि इसका जो है पुनरावृत्ति सूत्र जो है आपको याद रखना है कि xn + 1 = xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ठीक है, जो सबसे पहले जो है आप fx = 0 आपको जो भी समीकरण दिया हुआ होगा उसमें आपको 1 2 3 4 इस तरह से आप जो है वैल्यूज रखते जाओ। पहले ये अंदाजा लगाओ कि ये मूल जो है किन के बीच में विद्यमान होंगे। ठीक है, उसमें जो है इस पुनरावृत्ति सूत्र में जो है जब आपको fx = 0 कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जो है पहले ये ज्ञात कर लो कि इसके मूल जो है किसमें f0 f1 और f2 इस तरह से जो है मान ज्ञात करो। मैं इस तरह से लिख लेती हूँ और आगे भी f3 f4। तो कौन से मान लीजिए कि ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, लेकिन ये अब पॉजिटिव आ गया, कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, तो आपका जो समीकरण का मूल जो है किनके बीच में स्थित है, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। किसके बीच में स्थित है, इस 1 और 2 के बीच में जो है आपके जो है समीकरण का मूल जो है विद्यमान है। तो अगर ये मुझे पता चल जाता है कि मेरा जो है fx = 0 का एक मूल जो है अंतराल 1 और 2 के बीच में स्थित है, तो मैं क्या करूंगी कि पहले जो है क्या करूंगी, इसको 1 को जो है x0 ले लूंगी, 1 को x0 ले लूंगी, और मेरे पुनरावृत्ति सूत्र में जो है n = जो है 0 रखकर पहले जो है x1 की वैल्यू जो है मैं फाइंड करूंगी। ठीक है, x1 की वैल्यू फाइंड करूंगी, फिर x1 की वैल्यू जैसे ही मिलती है फिर से आप इस पुनरावृत्ति सूत्र में रखें, फिर x2 की वैल्यू मिलेगी, x2 की वैल्यू जो है फाइंड करने के बाद फिर आप पुनरावृत्ति सूत्र में लिखें, फिर x3 की, और ये प्रोसीजर जो है जब तक करते जाना है तब तक कि जो है आपके ये जब आप x1 x2 x3 x4 जो है मान लो कि रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है आप देखेंगे कि आपको x4 या x5 तक तो ज्ञात करना ही होता है। ठीक है, ये ज्ञात करना ही होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक साल जो है मिथ्या स्थिति विधि, तो एक साल जो है ये न्यूटन रैप्सन से जो है आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो इससे पहले जो है मैं आपको अभिसरण कराऊं इसका, हम लोग इसका ज्यामितीय अर्थ करते हैं। सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का जो है ज्यामितीय अर्थ कर लेते हैं, और उसके बाद जो हम उसका अभिसरण करेंगे कि भाई वो कब जो है ये अगर अनुक्रम बनती है xn+1 वाली जो अनुक्रम बनती है वो कब जो है अभिसरित करती है। ठीक है, तो पहले जो है करते हैं कि न्यूटन रैप्सन का ज्यामिति ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ न्यूटन रैप्सन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन रैप्सन। तो सबसे पहले जो है आप देखते हैं कि जब भी आपको न्यूटन रैप्सन से जो है कोई भी जो है समीकरण का यानी इक्वेशन का जो है अगर मूल ज्ञात करने के लिए पूछा गया हो, तो समीकरण दी हुई होती है y = fx, और y = fx में आपने देखा है कि कोई ना कोई जो है क्या होता है, कर्व होता है, यानी कि ये वक्र होता है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो मैं जो है क्या करती हूँ कि एक जो है पार्ट बनाती हूँ y = fx का, इस तरह से, ये इस तरह से। ठीक है, एक पार्ट बनाती हूँ y = fx का।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ये कहती हूँ कि इस पर जो है पहले मैं एक पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे P0, और यहाँ से जो है अगर हम लोग इसको थोड़ा और अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, इसको टेंजेंट बनाना है। ठीक है, टेंजेंट बनाना है, तो यहाँ पर ये P0, ये x0 और y0, हमारा फंक्शन कौन सा है, y इज इक्वल टू fx। ठीक है, y इज इक्वल टू fx। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले जो है लिखती भी जाऊंगी साथ में, और साथ में जो है आपके डायग्राम में जो हम लोग करते जाएंगे। तो लिखेंगे कि फलन y इज इक्वल टू fx का लेखा चित्र, यानी कि इसका जो ग्राफ है, x अक्ष को बिंदु Q पर मिलता है। ठीक है, बिंदु Q पर मिलता है। माना कि इसका जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है ना, वो यहाँ पे x0 ले लेते हैं। तो माना मूल का प्रथम सन्निकटन मान, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन x0। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो है x0 है, और इसके जो है इसके करस्पॉन्डिंग, यानी इसके संगत जो है, इसके संगत वक्र पर बिंदु x0 y0। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन y इज इक्वल टू fx फंक्शन का जो ग्राफ है, वो x अक्ष को जो है कहाँ पे जो है मिलता है, बिंदु Q पर। ठीक है, मीट्स एट पॉइंट Q। ठीक है, यहाँ पे मिलता है, और करस्पॉन्डिंग टू दैट मान लो कि फर्स्ट अक्ष का अप्रोक्सीमेशन जो है वो x0 है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या है इसका, x0 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो है आपके इस कर्व पर पॉइंट कौन सा होगा, x0 y0। ठीक है, अब जो है पॉइंट P पर मान लीजिए कि कोई भी जो है यहाँ पे स्पर्श रेखा, यानी कि इस पर टेंजेंट। ठीक है, इस पर जो है टेंजेंट, तो लिखेंगे कि बिंदु P0 पर स्पर्श रेखा, यानी कि टेंजेंट एट पॉइंट P0 x अक्ष को बिंदु Q1 x1 Q1 पर मिलता है। y1 तो वैसे 0 जाना है, पर मिलता है। यानी क्या करेंगे कि इस पर जो है टेंजेंट खींच लेते हैं, और ये टेंजेंट जो है वो किस पर, ये x अक्ष को जो है कहां पे मिलता है, Q1 x1। Q1 x1 ओनली इसलिए लिख रही हूं क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है बिंदु आपका Q0 x0, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो 0 होगा। ठीक है, Q1 x1 पर मिलता है। और हम ये भी सपोज कर लेते हैं कि ये जो है x अक्ष के से जो है कितना शाय 0 जितना कोण बनाता है। ठीक है, पर मिलता है, तथा x अक्ष से शाय 0 कोण बनाता है। ठीक है, and making an angle psi 0 with x axis। तो tan psi की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो therefore tan psi 0 is equal to dy by dx at x is equal to x0। या यहाँ पे जो है आप ओनली पॉइंट P0 भी लिख सकते हैं, पॉइंट P0 भी लिख सकते हैं, या x is equal to x0 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, f डैश x0, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है, fx फंक्शन है, तो P0 पर जो है इसका डेरिवेटिव कितना होगा, f डैश x0।
अब f डैश x0 जो है, अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो तो स्लोप जो है किस तरह से फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, सॉरी tan शायद 0 की वैल्यू अगर लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे कि ये y0, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे y0। अलग से मुझे बताना पड़ेगा ना, ऐसे तो ट्रायंगल वगैरह वो तो मैंने बताया नहीं आपको, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा P Q0 Q1 में एंड ट्रायंगल P Q0 Q1 tan psi 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan psi 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि y0 अपॉन ये हो जाएगा x0 माइनस x1, ठीक है। यहां से यहां तक जो है ये क्या है y0, और ये जो Q0 Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 माइनस x1 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, tan psi 0 की वैल्यू क्या है, f डैश x0 है, तो दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। Therefore y0 जो कि क्या है, पहले मैं लिख लेती हूँ और उसके बाद जो है ये हो जाएगा f डैश x0, लेकिन y0 क्या होगा यहाँ पे fx0, जिसकी वैल्यू जो है f में लिख लेती हूँ। अब मैं देखिए किस तरह से जो मैं वापस जो है न्यूटन रैप्सन का जो है यहाँ पे फॉर्मूला में बना रही हूँ, x0 माइनस x1 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पर fx0 अपॉन f डैश x0, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू हो जाएगी x0 माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। तो देखिए प्रथम सन्निकटन मान जब x0 लिया था तो दूसरा इसका मान कितना आ रहा है, ये x1 आ रहा है। अब सही मूल क्या है पता है ना, इसका एग्जैक्ट जो है इसका सॉल्यूशन क्या है, ये होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे डार्क पॉइंट बनाया ना, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये होना चाहिए, क्योंकि जब y इज इक्वल टू 0 तो x की किस वैल्यू पे जो है y 0 आ रहा है, वही हमारा y इज इक्वल टू fx का जो है सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है फिर से जो है ये आपका जो Q1 यहाँ पे Q1 x1 लिया है उस पॉइंट पर, क्योंकि x1 मैंने फाइंड कर लिया है, एक पॉइंट हो जाएगा P1 x1 और y1, इस पर जो है क्या होगा, एक टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचेंगे और स्पर्श रेखा जो है हम लोग मानते हैं शायद जितना कोण बनाती है, और इस तरह से जो है धीरे धीरे करते करते हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, इसके नजदीक पहुंचेंगे। अब मैं क्या फाइंड करूंगी, अपना x2 फाइंड करूंगी, वही उसी मेथड से। अब जो है हम लोग लिखेंगे कि बिंदु P1 x1 y1 पर स्पर्श रेखा, ठीक है, बिंदु P1 x1 y1 पर स्पर्श रेखा वक्र लिख देती हूँ, वक्र पूरा अच्छा सेंटेंस बन जाएगा, वक्र y इज इक्वल टू fx के बिंदु P1 x1 पर स्पर्श रेखा x अक्ष को बिंदु Q2 x2 पर मिलती है, x2 पर मिलती है, तथा क्या लिखेंगे, x अक्ष से क्षैतिज कोण बनाती है, x1 से क्षैतिज कोण बनाती है। तो tan क्षैतिज की वैल्यू जो है हम लोग ट्रायंगल किससे लिखेंगे, यहाँ पे मैं पहले वैल्यू लिख देती हूँ और ट्रायंगल जो है कौन सा है वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर y1 अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे किस पॉइंट पे मिलती है, Q2, ये मिटा देते हैं, Q2 x2 पर मिलती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि x1 माइनस x2, ठीक है, x1 माइनस x2, ये कौन सा है, यहाँ पे मैं
लिखती हूँ, ये आपके है कि P1 Q1 अपान है ये Q1 और Q2, और इसकी वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी f डैश x1। आपको पता है किसी भी जो है कर्व या वक्र पर जो है किसी बिंदु पर अगर आपको उसका ढाल ज्ञात करना हो तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर दिया तो उसका आप डेरिवेटिव कर लो, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, तो आपको उसका जो स्लोप, ढाल मतलब होता है स्लोप, आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से आपके देख रहे हैं आप कि ये आ गया y1 अपान x1 माइनस x2 और f डैश x1, तो ये हो जाएगा fx1 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू fx1। तो फिर से इसको सॉल्व कर लें तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू ये होगा fx1 अपॉन f डैश x1, तो x2 की वैल्यू आ गई x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। तो धीरे धीरे जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर से जो है और आगे जो है यहाँ पर x2 पॉइंट लेंगे, x2 पॉइंट पर फिर से टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा बनाएंगे, वो किसी बिंदु Q3 और x3 पर जो है यहाँ पे स्पर्श रेखा उस पर x अक्ष को उस बिंदु पर मिलेगी, और फिर से वही प्रोसीजर जो है अपनाते जाएंगे, और ये प्रोसीजर जो हम लोग बार बार करेंगे तो हम लोग जो है एग्जैक्ट अपने रूट यहाँ तक जो है इसके नजदीक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो आपका न्यूटन रैप्सन मेथड क्या करता है, न्यूटन रैप्सन मेथड यही कर रहा है, ठीक है, यही कर रहा है कि एक एक पॉइंट हम लोग ले रहे हैं और धीरे धीरे जो है आगे जितना हो सके उतना उस हमारे एग्जैक्ट जो है रूट तक जो है हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा जो है वैल्यू देता है। तो उसी प्रकार जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, x3 x2 से लेकर एंड सो ऑन जो है xn तक जो है मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे उसी प्रकार x3 x4 and so on xn and so on। ठीक है, सन्निकटन मान ज्ञात कर सही मूल की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, ठीक है, सिमिलरली we find approximation values x3 x4 up to xn to approach exact root, पुनरावर्ती सूत्र क्या हो जाएगा, पुनरावर्ती सूत्र यानी रिकरिंग फॉर्मूला हो जाएगा xn+1 xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ठीक है, पुनरावर्ती सूत्र जो है आपके ये होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया, उसके मुताबिक आपको क्वेश्चन बताए। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसमें अंदाजा कैसे लगाना है आज फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कोई भी अगर आपको y = fx दिया हुआ है तो फर्स्ट जो है पहले जो हमें अंदाजा लगाना है कि भाई कौन सा होना चाहिए, किसके बीच होना चाहिए, कौन सा इंटरवल होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर एक को जो है x0 लेकर न्यूटन रैप्सन जो है बहुत ही अच्छा मेथड है, इससे जो है कोई मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं और अच्छा मान जो है वो देता है, यानी अच्छी वैल्यू जो है वो रूट की सही उसके बहुत ही नजदीक जो है वो वैल्यू हमें देता है। ठीक है, हो जाएगा। अब न्यूटन रैप्सन से पता है क्या है कि किसी भी नंबर का जो है आप कौन सा भी रूट फाइंड कर सकते हो। देखिए किस तरह से, तो पहले जो हम लोग जनरली उसको देखते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन जो है मैं बताऊंगी आपको कि कैसे करना है। तो लिखेंगे PV
मूल का व्यापक सूत्र, ठीक है, जनरल फॉर्मूला ऑफ pth रूट। मूल यानी कि वो मूल नहीं है, रूट नहीं है। हाँ, ये क्या कहते हैं, जैसे बोलते हैं क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, ये pth रूट है। तो हम लोग इस तरह से मान लेंगे कि a का फिफ्थ रूट जो है वो क्या है यहाँ पे कि a की पावर 1/p, जिसको हम लोग x नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं x, ठीक है। क्या होगा इसका जो है, अगर फिफ्थ रूट अगर फाइंड करना होगा तो a की पावर 1/5, अगर क्यूब रूट फाइंड करोगे तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा। लेकिन pth रूट अगर फाइंड करेंगे तो a की पावर 1/p इज इक्वल टू, इसको हम लोग x जो है वो मान रहे हैं। देखिए क्यों मान रहे हैं, a 1/p इज इक्वल टू x, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा xp, तो xp माइनस a, इसको हम लोग जो है एक फंक्शन fx मान लेते हैं और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका अगर f डैश x अगर फाइंड कर लेते हैं तो p x की पावर p माइनस 1 हो जाएगा, a का वैसे भी 0 हो जाएगा। तो चलिए न्यूटन रैप्सन जो है उसका फॉर्मूला क्या है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn। तो इसमें जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं हम सारी, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn और f xn क्या हो जाएगा xn p माइनस a और अपान जो है ये हो जाएगा p xn की पावर ये p माइनस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये p x p माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा p x p माइनस x p माइनस a और यहाँ पे जो है n, ठीक है, n लिखना है सभी में, और p माइनस 1 और xn की पावर p माइनस a अपॉन p और xn p। अब देखिए यहाँ पे मैं कहूँ कि a का जो है फिफ्थ रूट फाइंड करो, चलिए a का क्यों बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे ये फाइंड करो, तो आप देख रहे हो a की वैल्यू कितनी होगी 8, p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, p की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना होगा कि अंदाजन जो है वो कहाँ पे जो इसका रूट जो है किसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, ये 1 और 2 के बीच में है ना, 8 की पावर 1/3, तो इसका रूट किसके बीच में होगा 1 और 2 के बीच में होगा, नहीं। तो पहले आपको x0 क्या लेना है यहाँ पे 1, और आगे जो है प्रोसीजर करते जानी है, तो आपको एग्जैक्ट आप 8 की पावर 1/3 तक जो है पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।